हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। दोस्तों, सावन का महीना है, महादेव की भक्ति का महीना है। कहते हैं सावन में महादेव का स्मरण और उनके धाम के दर्शन करने का अपना ही विशेष महत्व है। तो इसी पावन सावन में आज मैं निकला हूँ इंदौर से करीब 60 किलोमीटर दूर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत सिंह चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल यात्रा विद विक्रांत में आप सभी का दिल से स्वागत है। इस यात्रा में हम उज्जैन के कई ऐसे ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करेंगे जिनकी अपनी अलग मान्यता, इतिहास और रहस्य है। तो चलिए मेरे साथ महाकाल की नगरी उज्जैन की इस खास यात्रा पर। सबसे पहले हमारी यात्रा की शुरुआत होती है महाकाल लोक से। भव्य द्वार से प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे किसी आध्यात्मिक संसार में आ गए हैं। चारों तरफ भगवान शिव से जुड़ी विशाल प्रतिमाएं, सुंदर स्तंभ और पौराणिक कथाओं को दर्शाती कलाकृतियां। महाकाल लोक से गुजरते हुए जैसे जैसे हम बाबा महाकाल के मंदिर की ओर बढ़ते हैं, मन अपने आप में शिव भक्तिमय हो जाता है। और अब हम पहुंचते हैं उस पावन धाम जहाँ स्वयं महाकाल विराजमान है। जय श्री महाकाल। अब प्रवेश करते हैं श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस पावन धाम में बाबा महाकाल के दर्शन करते ही ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी चिंताएं उनके श्री चरणों में सौंप दी हो। महाकाल के दर्शन के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। अब हम पहुंचते हैं गोपाल मंदिर। उज्जैन के मध्य स्थित यह मंदिर, सुंदर मंदिर, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और धार्मिक परंपराओं में इसका एक विशेष ही महत्व है। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव ऋण मुक्तेश्वर महादेव। कहा जाता है कि इस पावन स्थान का संबंध एक प्राचीन कथा से है, जिसमें एक राजा ने अपने ऊपर चढ़े ऋण से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना उपासना की थी। राजा ने यहाँ महादेव की भक्ति और पूजा की और भगवान शिव की कृपा से उन्हें ऋण से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसी मान्यता के कारण यहाँ विराजमान भगवान शिव कहलाए ऋण मुक्तेश्वर। आज भी श्रद्धालु यहाँ अपने जीवन के ऋण और आर्थिक संबंधों से मुक्ति की कामना लेकर यहाँ पर आते हैं। बाबा ऋण मुक्तेश्वर से यही प्रार्थना है, हर भक्त के जीवन में संकट और बंधन दूर हो। हर हर महादेव। अब हमारी यात्रा गढ़कालिका की ओर प्रस्थान करती है। उज्जैन की प्राचीन शक्ति उपासना का यह महत्वपूर्ण स्थान है। माता के दरबार में पहुंचकर शक्ति और भक्ति का अद्भुत अनुभव होता है। और अब यहाँ से हम आगे उज्जैन के कोतवाल बाबा काल भैरव, जय काल भैरवनाथ। मान्यता है कि बाबा काल भैरव उज्जैन के क्षेत्रपाल है और उनके दर्शन के बिना उज्जैन की यात्रा बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। लेकिन बाबा महाकाल के सेवक काल भैरव का मंदिर अपने एक अनोखे रहस्य के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ बाबा को मदिरा का भोग लगाया जाता है। भक्त जब मदिरा बाबा के मुख में डालते हैं तो कुछ ही क्षणों में वह दिखाई नहीं देती है। यह परंपरा वर्षों से श्रद्धा और रहस्य का विषय बनी हुई है। कई लोगों ने इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझने की कोशिश की। यही वजह है कि यहाँ आस्था, परंपरा और रहस्य तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जय काल भैरव। अब हम यहाँ से हमारे अगले मंदिर की ओर चलते हैं, मंगलनाथ। शिप्रा नदी के किनारे स्थित मंगलनाथ मंदिर का संबंध मंगल ग्रहों से माना जाता है। यहाँ मंगल देव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद हम चलते हैं आगे हमारे चिंतामन गणेश। नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चिंता हरने वाले गणेश जी। यहाँ गणपति बप्पा के दर्शन करके मन में यही भावना आती है कि जीवन की सारी चिंताएं गणेश जी के चरणों में छोड़ दी जाए। और अब दिन ढल चुका है, आसमान में अंधेरा होने लगा है। हमारी यात्रा पहुंच चुकी है उज्जैन बाईपास स्थित अष्टविनायक मंदिर, जो कि अभी बाईपास पर नया बना है। रात की रोशनी में जगमगाता मंदिर, चारों तरफ भक्तिमय वातावरण, घंटियों की आवाज और सामने गणपति बप्पा की दिव्य आरती रात्रि के समय में होती है। यहाँ पर अष्टविनायक की 8 मूर्तियां विराजमान है। दिन भर की इस धार्मिक यात्रा का सबसे खूबसूरत समापन शायद ही कुछ ऐसा होगा, गणपति बप्पा मोरिया। और इसी के साथ हमारी उज्जैन दर्शन यात्रा पूरी होती है। लेकिन उज्जैन की एक खास बात है, यहाँ जो भी भक्त आता है, एक बार आता है तो मन में बाबा महाकाल की मनोकामना लेकर जाता है और बार बार आने का प्रण करके जाता है। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक यात्राएं और हमारे साथ तीर्थ दर्शन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और आगे की यात्रा आपको किस जगह की करना है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। हम वहां का भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। जय श्री महाकाल।